बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना ख़ातिमिन नबिय्यीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल वसिय्यीना इमामिल मुत्तक़ीना मौलाना अली इब्न अबी तालिब व अला मिशकातिन नबुव्वति व शम्सु रिसालतिल सिद्दीक़तिल कुबरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अला सय्यिदि शबाब अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन व लानतुल्लाहि आदाहिम ज़ालिमिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन सलवात। फ़क़द क़ाल अल्लाह फ़ी किताबिल मुबीन इक़रा किताबिका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा कि अब अपनी किताब को खुद ही पढ़ लो, तुम्हारे हिसाब के लिए यही काफ़ी है। सलवात उधर बैठे उनको भी इधर चलिए, क्योंकि तकरीबन मजमा मेरा वही चल रहा है जो पिछली 3 मजालिस में यहाँ रहा है, तो मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूँ और जो नहीं है इंशाअल्लाह वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर पाएंगे, क्योंकि इसके चैप्टर ही कुछ इस तरीके से हैं कि वो अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो मैं उसी शख्स का जो साथ हुआ, मेरी मजलिस का वही टॉपिक चल रहा है, 3 मिनट्स ऑफ जजमेंट, 3 मिनट हिसाब किताब के। तो उसके साथ जो वाक़यात पेश आए उन 3 मिनट में वो बयान हो रहे हैं इस मजालिस में। अब जो उसकी बुक में, जो उसकी किताब में नेक्स्ट चैप्टर था उसका, वो था बैतुल माल और हक़्क़ुन नास का। तो जहाँ उसकी पोस्टिंग थी वहाँ पे उसको बैतुल माल, क्योंकि बजट मिलता है, आपको एक अमाउंट मिलता है आपके अपने डिपार्टमेंट के ख़र्चे के लिए, अखराजात के लिए, तो उसका वो इंचार्ज रहता था वहाँ पर। तो वहाँ पर इसका हिसाब किताब एकदम क्लियर था। उस फरिश्ते ने उसको बोला कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारी ये चीज़ एकदम क्लियर है। अगर खुदा न खास्ता बैतुल माल का एक भी रुपया, एक आना भी अगर आपका ऐसा हो जाता कि जिसका आपको हिसाब देना पड़ जाता, तो अब सोचिए कि आपको किस किस से रजामंदी लेनी पड़ती। जब तक तमाम का तमाम ईरान मर कर पहुँच ना जाता बरज़ख में, तो इंतज़ार ही करता रहता बैठा हुआ। अब आप सोचिए हम कितने गाफिल हैं इन तमाम चीज़ों से। किसी की अमानत में कभी ख़यानत ना करो, अनजाने में भी ना करो। किसी की अमानत आपके पास हो तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। एक वाक़या उसकी किताब में दर्ज था कि एक उसी का साथी था जो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया, वो शहीद भी हो गया बाद में। तो उसने कुछ बुक्स थी जो उस डिपार्टमेंट में ला के रखी थी और इसके हवाले कर दी थी कि मैं इन्हें यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी आएंगे बाकी सोल्जर्स, तो वो कम से कम फ्री टाइम में उनको पढ़ सकेंगे, उससे वो इस्तेफ़ादा कर पाएंगे। तो उसने उस डिपार्टमेंट के लिए वो दी थी। वो उसकी शहादत हो गई, वो गुज़र गया। इसका भी फिर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसने ये सोचा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो अपने साथ किताबें भी ले चलूँ, वहाँ के लोग पढ़ लेंगे अब इसको। इसने वो बुक्स उठा के वहाँ पे रख ली दूसरे डिपार्टमेंट में। खैर 1 महीना इसने वहाँ देखा तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था कि वो बुक्स पढ़ सके। तो उसने सोचा कि यहाँ इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसने वापस ले जाकर वहीं रख दी जहाँ से वो लाया था। अब फरिश्ते ने उसको बोला, अगर तुम उनको वापस ले जाके नहीं रखते तो आज तुम यहाँ फंस गए थे। अब उन किताबों को उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं लेके गया था। हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि हमने ख़यानत कर दी, हमने अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए, मगर नहीं, किसी की परमिशन के बिना किसी की चीज़ का इस्तेमाल करना, ये भी आपके बैतुल माल की तरह हक़्क़ुन नास होता है। हम अक्सर कर लेते हैं। इसीलिए इस्लाम में कितनी ताकीद की गई है कि बेशक आप कितने ही किसी घर में जाते हैं, बहुत आना जाना है, बहुत दोस्ताना है, मगर ताकीद क्या की गई है, वहाँ नमाज भी बिना इजाज़त के ना पढ़ो। साहिबे जो घर है, वहाँ मालिक है, उससे इजाज़त लीजिए। सलवात भेजिए। और मैं कहूँगी शायद ये इसकी 2 खूबियाँ ऐसी हैं इसमें, एक कि जो बैतुल माल और हक़्क़ुन नास का इसने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, दूसरा इसने जो ख्याल रखा वो मोमिनीन की मदद का।
और शायद यही दो खूबियाँ इतनी बड़ी हैं अल्लाह की नज़र में कि जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको हिदायत के लायक समझा कि ये दो खूबियाँ जो हैं जो सबसे कम पाई जाती हैं इंसानों में, ये इसमें है, तो इसका हक़ बनता है कि ये अब शहादत के दर्जे तक पहुँचे, और इसलिए इसके साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। बैतुल माल की किस कदर अल्लाह रसूलुल्लाह ने ताकीद की है। खैबर के बाद जब तमाम मुसलमान लौट रहे थे तो एक तीर आकर एक सहाबी को लग गया और वो वहीं शहीद हो गया। तमाम असहाब ने कहना शुरू कर दिया, बाब क्या खुशकिस्मत है कि भाई इसको शहादत मिल गई। बस आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे इत्तफाक नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसने जो लिबास पहना हुआ था वो बैतुल माल से था और बिना परमिशन के पहना था, लिहाजा वो शहीद होने का हकदार नहीं है। तो अक्सर कर ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जो हमारी नज़र में लगता है हमें शहीद हैं, मगर एक्चुअल में नहीं होते। तभी एक और सहाबी वहाँ मौजूद था और रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया कि अब जिस लिबास पहन के ही जो पहुँच गया है वहाँ पर, अब इसकी वजह क्या बनेगा, ये कि वहाँ तमाम ज़िंदगी इसका इस लिबास जो है इसकी आग बन जाएगा और तमाम ज़िंदगी ये वहाँ झुलसता रहेगा इस आग में। एक गलती तमाम नेकियों को खा जाती है, और यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों को 10 गुना लिखता है मगर गलतियों को सिर्फ एक ही लिखता है। उसके बावजूद ये हाल हो जाता है हमारा। तभी दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह मैंने ये जो मोज़े पहने हुए हैं ये भी मैंने बिना इजाज़त के ले लिए थे बैतुल माल से। तो आपने फ़ौरन फरमाया कि आप तो उन्हें फ़ौरन वापस कीजिए, वरना आप अपने पैरों में आग ही आग पाएंगे और कुछ नहीं होगा। अब उसके साथ एक और वाक़या पेश आया जो है सदक़े की अहमियत बताता है कि सदक़ा के कदर अहमियत। और हम ये सोचते हैं कि शायद जो हम माल देते हैं वही सदक़ा होता है, सिर्फ ये सदक़ा नहीं होता। हर नेक अमल सदक़े की तरह काम करता है हमारा। तो एक दफ़ा इनकी जो टीम थी, सारे जवान ये लोग, इनको पिकनिक पे टूर पे ले जाया गया और टूर पे वहाँ कैंप्स लगे हुए थे, टेंट लगे हुए थे सबके। और क्योंकि ये लोग सब शरारती बहुत ज़्यादा थे तो रात में जब सब सोने लगते थे किसी को सोने नहीं देते थे, परेशान बहुत करते थे सबको जगाया है, सबको परेशान कर दिया, फिर चुपके से आके अपने टेंट में सो गए, लेट गए। ये तमाम इनका सिलसिला चलता रहता था। तो एक रात क्या हुआ कि ऐसी शरारत करके ये वापस आया और इसने तमाम अपना ड्रेस बूट वगैरह पहना हुआ था। जैसे ही अपने टेंट में वापस आया, इसने देखा इसके बिस्तर पे, जो बिस्तर इसने बड़ा मतलब बहुत कंफर्टेबल बिस्तर अपना बनाया हुआ था, ये साथ साथ 2 पिलो लेकर आया था अच्छे वाले और मैट्रेस लेकर आया था अच्छा वाला अपने साथ। तो बिस्तर इसका बड़ा गदा कंफर्टेबल था। तो वहाँ पे इसने देखा कोई शख्स और आके सो गया है आज। इसको गुस्सा आ गया, बिना इजाज़त कैसे सो गया मेरे। अब इसके पैर में बूट हैं, बूट आपने देखे हैं आर्मी वालों के कैसे होते हैं। उसी पैर से उसने उसमें एक लात मार दी, तो किक कर दिया। सोचिए कितनी ज़ोर से उसको लगा होगा। वो जो शख्स सो रहा था वो अपने दिल पे हाथ रख कर, जैसे उसे हार्ट अटैक आने को हो गया, बस वैसा उठा हाय का तौबा करते हुए, क्या हो गया, कौन है। इसने जब वो उठा और इसने उसको देखा तो देखा कि ये वो पेशे इमाम था जिसने आज नमाज़ पढ़ाई थी। अब ये घबरा गया कि मैंने क्या कर दिया। इसने फ़ौरन उससे माफ़ी मांगनी शुरू करी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता आज ये क्या करा। फिर ये समझ गया कि मेरे दोस्तों ने शरारत की है मेरे साथ आज ये, कि उन्होंने इमाम को ला के मेरे बिस्तर पे लिटा दिया। खैर फिर इसने बहुत माफ़ी मांगी, वो बहुत गुस्से में रहा, माफ़ी नहीं दे रहा था, मगर फिर भी इसने बहुत इल्तिजा करी कि आप मुझे माफ़ कर दिए। बोला आप अच्छा यहीं सोइए, मैं बाहर जाके कार में सो जाता हूँ, बस मैं अपना पिलो ले जाता हूँ यहाँ से। उसने जैसे ही पिलो को उठाया अपने, तो पिलो के नीचे एक बिच्छू था। अब वो बिच्छू को दोनों ने मिल के मारा जैसे तैसे। तो उस मौलाना ने भी शुक्र अदा किया कि भाई तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, नहीं तो ये बिच्छू मुझे खा जाता। खैर वो कर दिया, मगर जिस वक्त वो उसको लात मारी थी और मौलाना उठा था तो उसने घबराहट में उसको एक बद्दुआ भी देती थी, काश तेरी टांग टूट जाती। बहरहाल ये कार में जाके सो गया अगले दिन और वो बच गया। अब यहाँ पे फरिश्ते ने बोला कि अगर तुम उस दिन सदका दे के नहीं निकले होते ना तो बिच्छू तुम्हारे लिए था, उस बिच्छू ने तुम्हें काट लेना था। और सदका क्या था वो उसका, वो जब वो उस रोज़ निकल रहा था अपने घर से टूर के लिए, तो चलते चलते उसकी बीवी ने उसे टोक दिया कि सुनो हमारे पड़ोसी बहुत परेशान हैं, उनके घर में बड़े फाके पड़ रहे हैं, तुम मुझे इजाज़त दो कि तुमने जो पैसा एक तरफ रखा हुआ है क्या मैं उसमें से इस्तेमाल कर लूँ, उन्हें दे दूँ, उनकी मदद करूँ। वो पैसा उसने अपनी बाइक ख़रीदने के लिए रखा हुआ था। उसने बोला कि हाँ दे दो, जितना जी चाहे तुम्हारा दे दो। वो ये कह के निकल गया, तो उससे उसकी मदद थी। उस पैसे ने उसका सदक़े का काम किया।
जो उसने अपने पड़ोसी की मदद करी। अब उस फरिश्ते ने बोला कि तुम्हारी मौत तो टल गई उसकी वजह से, मगर जो मौलाना को लात तुमने मारी वो उसको पढ़नी ज़रूरी थी। उसने कुछ ऐसा काम किया था उस दिन कि उसको पढ़नी चाहिए थी। अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, हम अक्सर कर यहाँ पे कहते हैं अचानक में हो गया, इत्तेफाक हो गया, बाई चांस हो गया। कोई चीज़ बाई चांस नहीं होती, कुछ भी बिना रीज़न के नहीं होता। हर चीज़ के पीछे वजह होती है। हमारे साथ कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ होती है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हमें सोचना चाहिए हमने क्या किया ऐसा कि जो हमारे साथ हुआ है ऐसा। सलवात भेजिए। अब तीसरा काम क्या हुआ उसके साथ में, जब वो टूर से वापस आ गया, वापस आने के अपने रूटीन जॉब पे चलने जाने लगा, तो वो जिम जाते थे वो लोग, मार्शल जिम उनका होता था, वो जिम जाता था। जिम में जहाँ रोज़ वो एक्सरसाइज करता था, सब कुछ करता था, वहाँ उसकी टांग टूट गई। तो जो बददुआ उसको अचानक में लग गई थी वो पूरी हो गई। तो इस चीज़ से हमारे अपनी ज़बानों पे भी ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि हम अक्सर के गुस्से में और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमारी कबूल हो जाती हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। यहाँ पर उसको आयत याद आ गई, सूरह फातिर की आयत नंबर 29। यकीनन जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उन्होंने नमाज कायम की है और जो कुछ बतौर रिज़्क़ उनको दिया गया है वो अल्लाह के राह में एलानिया या खुफिया ख़र्च करते हैं, वो असल में हक़दार हैं बेहतरीन तिजारत के, और इस तिजारत में घाटा नहीं है। वहाँ कभी घाटा नहीं होता। कभी ख़र्च करते हुए ये ना सोचा कीजिए कि भाई मेरे पास क्या बचेगा। अच्छा, सदका निकला कहाँ से पता है? सदका असल में चीज़ क्या होती है? जो आप अपने पास रख लेते हैं वो आपके इतनी काम नहीं आएगा। सदका कहते हैं जो सदका दिल से निकला हुआ चीज़ होती है, बेहतरीन चीज़ जो होती है। जो आप दे देते हैं वो बेहतरीन होता है, जो आप अपने लिए बचा लेते हैं वो बदतरीन होता है। सलवात भेजिए। एक हदीस रसूल भी है कि अगर आप अपनी लंबी उम्र चाहते हैं तो नेक अमाल कीजिए। अब सदका देना, सिले रहमी करना, ये तमाम अमाल हमारी लंबी उम्र का बायस बनते हैं। आपने देखा है कि हमारे उलमा, हमारे मराजे की कितनी कितनी उम्र हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी उनको ना कोई भी अल्ज़ीमर की बीमारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी होती है तमाम की तमाम सुन्नतें अहले बैत पे चलती है। बस जो लोग चाहते हैं हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा लंबी उम्र पाएँ, अपने बच्चों की तमाम खुशियाँ देखें, तो हमें भी यही अमल करना पड़ेगा। सब बात है। तो छोटे छोटे अमल बहुत काम आते हैं हमारे। एक उसकी आदत थी कि वो जब भी ऑफिस जाता था अपने घर से तो रास्ते में उसे कोई भी मिलता था तो वो अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता था। ऐसे ही एक रोज़ उसके साथ वाक़या पेश आया कि एक बूढ़ी औरत तो एक बूढ़ी औरत थी जो बारिश में खड़ी थी, उसने उसको लिफ्ट दे दी। हालांकि वो बहुत ही कीचड़ में हो गई थी, गंदी थी, मगर उसने उसका लिहाज मतलब नहीं सोचा इस बारे में, और सीट भी गंदी हो गई, सब हो गया, ठीक है। जब वो उतरने लगी तो उसने उसको कुछ पैसा देना चाहा इसके बदले में कि भाई किराए का कुछ ले लो। उसने मना कर दिया। उसने बोला कि ये मत दीजिए आप मुझे, इसके बदले में आप मेरे जो मरहुमीन गुजर गए हैं उनके लिए दुआएं करना। उस बूढ़ी औरत ने एक अमल किया कि वहाँ से चलती चली गई और जब तक अपने घर पहुँची वो दुआएं करती रही उसके लिए। जब तक वो ज़िंदा रही तब तक वो उसके लिए दुआएं करती रही जो उसने बोला था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो वहाँ बरज़ख में अपना हिसाब किताब कर रहा था तो उसके मरहुमीन उससे मिलने के लिए आ गए, उसको आके गले लगाने लगे और चूमने लगे और कहने लगे तुम्हारी वजह से हम तक कितनी बरकतें और नेमतें अल्लाह की नाजिल हुई हैं तुम्हें नहीं मालूम है। उस बूढ़ी औरत की दुआ की वजह से पता नहीं किस दुखी दिल की दुआ आपको लग जाए और वो तमाम आपके सवाब को बचा सकती है, जो आप गंवा सकते हैं वो बचा सकती है। रसूल खुदा की हदीस है, किसी मोमिन की आप एक मुश्किल को हल करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी सवाब क्या होगा 70 हज के बराबर है।
और इमाम सादिक़ की हदीस है, किसी मोमिन की आप एक मुश्किल को हल करेंगे तो अल्लाह ताला महशर में आपकी 1,00,000 हाजात को पूरा करेगा। सोच सकते हैं आप 1,00,000 हाजात, आप शायद जहन में भी नहीं ला पाएंगे अपनी 1,00,000 हाजात कि क्या क्या होंगी हमारी 1,000। इसी तरीके से उसके साथ, क्योंकि जब वो छोटा था तो बच्चे तमाम मस्जिद में कुरान का दर्स हुआ करता था, क्लास हुआ करती थी, तो वो उस क्लास के बाद वहाँ पे रुक जाता था मस्जिद में और तहज्जुद पढ़ के वापस जाया करता था घर, नमाज़ पढ़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के, तमाम चीज़ें करके। तो उस क्लास में एक बच्चा आता था जो बहुत अलग सा था, कुछ नया था वहाँ पर। तो वो एक रोज़ ये क्लास करके अपना चला गया जहाँ पे इसको पढ़नी होती थी नमाज, उस हुजरे में चला गया उधर। तो वो बच्चा भी देखा, थोड़ी देर बाद बच्चे पीछे इसके चला गया। तो बच्चा भी पीछे पीछे चला आया और उससे पूछने लगा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं सलातुल लैल पढ़ रहा हूँ। उसने बच्चे ने बोला मुझे सिखाओगे? उसने बोला हाँ, क्यों नहीं सिखाऊंगा। उसने सीखा, उसने उसको पढ़ाया, उसने भी नमाज अदा करी। मगर वो बच्चा बहुत घबराया हुआ था, परेशान लग रहा था, उसका चेहरा जर्द हो रहा था। इसने पूछा तुम्हें कोई परेशानी हो मुझे बताओ, तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं मसला हल कर सकता हूँ शायद। उसने बहुत इसरार करा था। उसने बताया कि एक आदमी बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा है, अब वो शाम से इंतज़ार कर रहा है और रात के 12 बज चुके हैं, आधी रात हो गई, इसके बावजूद वो बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है कि मैं जाऊंगा, वो मुझे पकड़ के अपने घर ले जाना चाहता है। तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगी। बहरहाल तो इसने फिर क्या काम करा, उस आदमी को पहचाना, ये अपने साथ फिर उसको नमाज़ अदा करा के सब ले गया। अगले दिन उसने इस आदमी को जाके बहुत कुछ सुनाया। उसने डांटा उस आदमी को कि तुम मतलब इसे अकेला समझ रहे हो, तन्हा समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो तुम इस बच्चे को। खैर फिर उसके बाद से अगले दिन से वो नज़र नहीं आया। अब क्योंकि उस टाइम में जो रिक्रूटमेंट्स होते थे वहाँ पे बसीज के और उनके सोल्जर्स के जो रिक्रूटमेंट होते थे बड़ी मुश्किल से होते थे, उनकी बड़ी टेस्टिंग होती थी, बहुत टाइम लग जाता था उन्हें वहाँ पर, और इसका बहुत आसानी से हो गया था। तो लोग ये सोचते थे इसकी कोई ना कोई लिंक है, कहीं ऊपर पहुँच है इसकी बहुत बड़ी, जो इसका इतनी आसानी से काम हो गया। तो इस फरिश्ते ने इसको बताया कि तुम्हारा जो इतनी आसानी से रिक्रूटमेंट हो गया था वो इस वजह से था कि तुमने उस बच्चे को एक तो सलात सिखाई और उसकी मदद करी, और जो तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी से तुम्हें अच्छी बीवी भी मिल गई है, अच्छे तुम्हारी आसानी से सारे काम हो गए हैं, ये सिर्फ इस अमल की वजह से कि जो तुमने अपने मोमिन भाई की मदद करी। हम अक्सर ये सोचते हैं हमारे साथ क्यों हो गया, क्यों हो गया। हमेशा हमारी अपनी गलती होती है कहीं ना कहीं, जो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। सलवात भेजिए। तो एक दफ़ा इसकी बच्ची के साथ एक बच्ची पढ़ती थी जो यतीम थी। तो इसकी ज़ौजा ने बोला इसको कि भाई वो बच्ची यतीम है और मुझे लग रहा है इसके घर में परेशानी बहुत है, चले चल के देख लें उन्हें। ये चला गया साथ में। ये लोग गए, वहाँ पे जाके इसने बहाने से उनसे पानी मांगा, फ्रिज खोल के चेक करा कि उनके फ्रिज में क्या है, पता चला कुछ भी नहीं खाने को घर में। वो बेवा औरत और 2 बच्चियों के साथ रहती थी वो। अब इसके पास भी इतना ज़्यादा असबाब नहीं थे, जो कुछ ये कर सकता था इसने करा। फिर इसकी एक खाला थी जो ख़ुद एक शहीद की बेवा थी, तो वो शहीदों की कम्युनिटी में काम करती रहती थी यतीमों के लिए। इसने अपनी खाला को बोला ऐसे ऐसे बच्ची है और इसकी फैमिली है, इसकी मादर है, आप उनके लिए कुछ कीजिए। फिर खैर उसकी खाला ने तमाम उसके घर में तमाम चीज़ें रखवा दी, उनकी ग्रॉसरी सारी वहाँ पे रखवा दी, तमाम उनकी मदद करी। बहुत सालों तक ये सिलसिला उनका चलता रहा। तो वहीं बरज़ख में जब ये अपना हिसाब किताब देख रहा था, तभी इसने देखा कि इसके खालू चले आ रहे हैं। उसके खालू ने आके इसको गले लगाया, इसको बहुत चूमा और इसको बहुत ही शुक्रिया अदा करा कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी ने इतनी नेकियां कमाई हैं और उसकी नेकियां मुझे यहाँ नसीब हो रही हैं। कैसे कैसे हम ज़रिया बनते हैं एक दूसरे के लिए। तो कभी ये हम सोचते हैं कि ये हमें क्यों भेज देते हैं, कभी कभी हम कुछ मैसेज आ जाते हैं कोई मोमिन भाई बीमार है भी, कोई मदद कर सकता है। एक तो हम ये बहुत ही गलतियाँ जो करते हैं ना,
ज़रूरतमंद कोई होता है तो उसको हम बहुत हक़ीर समझने लगते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। कोई हमारे दर पे अगर मदद मांगने आ जाए, हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने शायद आपको टेस्ट करने के लिए भेजा है, आपको एक मौका दिया है कि आप अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं एक अमल के ज़रिए। और यहाँ मैं जो एक वाक़या बार बार क्योंकि रह कर याद आता है, और क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं, मुझे इसलिए भी याद आता है, जब ये कोरोना का इफ़ेक्ट शुरू हुआ 2019 में, जब हुआ स्टार्ट, ये पिछले साल, फर्स्ट रमज़ान जब आया था यहाँ पर, उस रमज़ान से पहले CAA प्रोटेस्ट में चक्कर में जो सारे दंगे हुए सीलमपुर वगैरह में, वहाँ पे एक शिया फैमिली, एक औरत बेवा हो गई, उसमें एक शिया लड़का मारा गया और उसके साथ 2 या 3 बच्चे थे उस औरत के, वो बेवा हो गई। जब रमज़ान आ गए, रमज़ान में उसके मकान मालिक ने उसको निकाल दिया कि तुम किराया दे नहीं पा रही थी, वो शौहर ही रहा, दुकानें वैसे ही बंद थी, मार्केट सब लॉकडाउन हो चुका था, क्लोज़ हो चुका था, उसको उस मकान मालिक ने निकाल दिया। अब वो बच्चों को लेके कहाँ जाए? अब बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए। सबसे पहले पहुँची वो पंजे में भी उसकी इतनी मदद नहीं हुई, पंजे वाले ने उसको भेज दिया बाबुल इल्म। अब मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि बाबुल इल्म में एक फ़र्द ने उसकी मदद नहीं करी। और सिर्फ यही नहीं, और वो क्या सोच के आई थी, या किसको जानती थी यहाँ पे? वो किसी को नहीं जानती थी। कितना उसके पास पैसा हो, कैसे किराया खर्च करके आई होगी वो यहाँ पर। वो तो हुसैन का दर समझ कर आई थी, वो हमारे पास कब आई थी? एक फ़र्द नहीं निकला वहाँ से। और एक शख्स जो उसको मिला और उसने उसको क्या जवाब दिया, तुम्हारी जैसी औरतें आती रहती हैं, उसके दिल पे क्या गुजरी है, मुझे रह कर आज भी याद आती है। और मुझे क्यों मालूम है वो भी मैं बता दूँ। यहाँ से फिर एक शख्स, जब वो रिक्शे में बैठकर जाने लगी वापस, तो कोई शख्स, पता नहीं अल्लाह ने कहाँ से भेजा, वो शख्स यहाँ का नहीं था, ये भी मुझे मालूम है। वो शख्स था खुरेजी की तरफ का। वो स्कूटर पे आया, उसने उसको कुछ पैसा दिया किराए के लिए, उसको बोला ऑटो पकड़ो और यहाँ से खुरेजी के इमाम बाड़े में जाओ। नाम बताया मौलाना आबिद, उनसे जाके मिला। उसने उसको वहाँ पहुँचाया। वहाँ पहुँची, मौलाना आबिद ने उसका सारा किराया अदा कराया। उसको कई महीने का किराया दिया गया कि जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, और लॉकडाउन ख़त्म होते ही उसके वापस गाँव जाने का भी इंतज़ाम कराया कि भैया यहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं है तो अपने घर वालों के पास वापस जाओ, तुम्हें हम पहुँचवा देंगे। ये तमाम काम वहाँ से हुए। मैं सलाम करती हूँ वहाँ के शिया को, मगर मुझे बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ से एक भी ना निकला। सलवात भेजिए। तो ये जो हम बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बेवकूफ़ियों में पता नहीं कितना हम अज़ाब कमा रहे हैं, नहीं मालूम। तो ये अज़ाब हमारी आज़ादारी भी खा सकती है, जैसे मैं पिछली मजालिस में बयान कर चुकी हूँ। मगर उम्मीदें भी बहुत हैं। अल्लाह ताला की यहाँ देर है, अंधेर नहीं होती, और उसकी यहाँ वो करीम है। हमें सिर्फ एहसास की ज़रूरत है कि माफ़ी मांगिए, उससे तौबा कीजिए, वो कबूल करने वाला है। कभी उसके लिए देर नहीं होती, तौबा के लिए कभी देर नहीं, उसका दरवाज़ा हमेशा खुला है। मैंने बोला कि इमाम सादिक ने फरमाया कि आपकी 1 लाख हाजात पूरा होंगी। जो 1 लाख हाजात पूरा होंगी तो इमाम फरमाते हैं उसमें से 2 हाजात ये होंगी, एक तो आपकी पहली तमन्ना कि जन्नत में आप जाएं, दूसरी उसमें से ये होगी कि आप जिनको चाहते हैं अपने अजीज़ व क़रीब में से अपने साथ ले जा सकते हैं। तो हमसे ये कहते हैं कि ये शिफ़ात के ज़रिया नहीं है। अरे ये हम उन शहीद शिफ़ात का ज़रिया नहीं है, उन शहीदों पे रोने वाले भी शिफ़ात का ज़रिया बन सकते हैं, मगर हमें वो जगह पानी पड़ेगी, हमें वो किरदार बनाना पड़ेगा कि हम उस मंजिल तक पहुँच सकें कि हम खुद ही जन्नत में ना जाएंगे, कि हम अपने अजीज़ों को भी अपने साथ लेके जाएंगे। सलवात भेजिए। अब तीसरा उसका जो अमल था वो था नामहरम के साथ सुलूक। इसमें भी वो एकदम क्लीन क्लियर चिट था। ये 3 अमल इसके ऐसे हो गए कि जो बिल्कुल क्लीन क्लियर थे, और इनकी बरकतों की वजह से अल्लाह ने कितनी इस पर रहमत नाज़िल करी है। तो कभी किसी नामहरम को इसने नज़र उठा के नहीं देखा। पहली नज़र आपकी होती, दूसरी आपकी नहीं होती, यानी कि जो बेइरादा नज़र पड़ जाए वो आपकी है, मगर आप इरादतन दोबारा देखें ये आपकी नहीं है। और हम गलतियाँ अक्सर हम लोग बहुत करने लगे, हम मॉडर्न बहुत हो गए हैं।
हम लोग ये सोचते हैं कि इस मॉडर्न सोसाइटी में इतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, उठना बैठना होता है, आपकी को एजुकेशन भी है, सब कुछ है, लिहाज तो फिर भी हमें रखना पड़ेगा कि आप किस नज़र से क्या देख रहे हैं, किस तरीके के हंसी मजाक हो रहे हैं बीच में। और बहुत सी औरतें भी गलतियाँ करती हैं। अरे अगर भी आपके शौहर एहतियात करते हैं तो अच्छा है वो उनके लिए कि वो एहतियात करते हैं। उन्हें कभी ये ना कीजिए कि बेटी जैसी है, बेटी जैसी है, बेटी नहीं है। लड़के भाई जैसा हो सकता है, भाई नहीं हो सकता। तो ये लिहाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ों का। एक दफ़ा उसके साथ वाक़या, वो जब नए नए मोबाइल स्टार्ट हुए थे तो उसने भी मोबाइल ख़रीदा। उस टाइम में ये सब सोशल मीडिया और ये सब नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह, तो एसएमएस के थ्रू बात हो क्या करते थे लोग। तो एसएमएस पे जोक्स दोस्तों में आपस में शेयर होते थे। एक अननोन नंबर से इसके पास जोक्स आने लगे, इमोशनल जोक्स टाइप के। इसने उस नंबर पे कॉल करी तो कोई उठाता नहीं था फ़ोन। फिर इसने एक दिन लैंडलाइन से इसे कॉल करा। उसने जैसे ही आवाज़ सुनी तो वो एक लेडी की आवाज़ थी। इसने फ़ौरन फ़ोन को रख दिया। अब अगर वो फ़ोन को वहाँ ना रखता और उससे और बातचीत करता तो अब तक का जो इसने अमल करा था वो ज़ाया हो जाना था। तो फरिश्ता कहता शुक्र मनाओ कि तुमने वो गलती नहीं करी। सूरह नूर आयत नंबर 30। पैगंबर आप मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें कि यही ज़्यादा पाकीज़ा बात और बेशक अल्लाह इनके कारोबार से खूब वाकिफ़ है। दिलों का हाल तो सबका जानता है किस तरह से कर रहे हैं, मगर उस कमज़ोर लम्हे में आप काबू पा गए, आप कामयाब हैं। सलवात भेजिए। एक हमारी बच्चियों में भी थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ, और आजकल तो जब से अफ़गानिस्तान का शुरू हो गया तो एक अजीब प्रोपेगेंडा चला हुआ है हिजाब को लेकर। तालिबान ये कर देंगे, तालिबान वो कर देंगे। असल में वो डरते किस चीज़ से हैं? उनको ये समझ में आ गया है कि अब का जो तालिबान है वो उस टाइम का नहीं है। आपने जिनको बेवकूफ़ बनाया था वो अब नहीं बनने वाले हैं। उनकी समझ में आ गया है। अब वो अपने शिया भाइयों से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। आप देखेंगे उन्होंने अपने एक शिया नुमाइंदा भी अपनी कमेटी में रखा है और इस दफ़ा की मजलिसों में भी उन्होंने अटेंड किया है ताकि शिया को भरोसा हो सके हम पर। तो ये छुटपुट जो इधर उधर काम हो रहे हैं मीडिया से, उनसे ना घबराया कीजिए कि ये मार दिया वो कर दिया। ये जो दुश्मन है वो करता है और फिर मीडिया में प्रोपेगेंडा कर देता है, उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने वो कर दिया। तो ये पुराने उनके चले आ रहे हैं सालों से। डरते किस चीज़ से हैं ये? क्योंकि एक नमूना उनके सामने आ चुका है कि औरत पर्दे में रह के और फिर एजुकेशन हासिल कर सकती है, फिर क्या क्या कमालात दिखा सकती है। वो इस बात से डरते हैं। तो सबसे पहले अटैक होता है आपके पर्दे पे। आपका पर्दा बहुत बड़ा हथियार है। इसको मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है जगह जगह। मैं आपको फिर कहती हूँ, पर्दा बहुत बड़ा हथियार है। और हमारे खुद मुस्लिम भाई कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपके सिर्फ आवाज़ से ही खौफ खा जाते हैं। बहुत से होते हैं जो वो टोक देते हैं, हर वक्त क्यों पहनते हो, आपको क्या परेशानी हो रही है? कहीं ना कहीं दिल में कहीं कुछ चोर है, क्यों चुभ रहा है ये आपको? तो मैं उन बच्चियों से कहूँगी ये आपका हथियार है। दुनिया में इतनी जगह मैं घूमी हूँ, अकेले रही हूँ, सब जगह रही हूँ, मगर आप जानते कि सिर्फ एक सर पे स्कार्फ रखना उनके लिए इतना प्रॉब्लम हो जाता है, वो आपसे 10 कदम दूर रहेगा। सलवात भेजिए। तो एक नज़र, वो फरिश्ते ने बोला अगर तुम एक गलत नज़र पे डाल देते तो तुमसे शहादत जो तुम मांग रहे हो, जिसकी तड़प तुम्हारे अंदर है, वो 6 महीने दूर हो जाती। हम अक्सर कर ये सोचते हैं इश्क़ मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत लेके मर जाइए, शहीद हो जाएंगे, मगर हर कोई पाएगा इस दर्जे को? सिर्फ ये लफ्ज़ी मोहब्बत काफ़ी होगी? बाअमल होना ज़रूरी है। शहादत के दर्जे के लिए बाअमल होना ज़रूरी है। और जो छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं उन पर हमें अमल ज़्यादा करना है। ये नहीं कि आप तहज्जुद पढ़ी बहुत अच्छी बात है, तमाम चीज़ें, मगर बेसिक जो आपकी चीज़ें हैं वो ये हैं कि जिन पर हम तवज्जो नहीं करते, जिन्हें हम छोटा छोटा काम कहते थे। अब ज़रा आपको बहुत तेज़ी से, क्योंकि वक्त गुज़र रहा है, अब बस एक वाक़या आपको बयान करती हूँ, बाकी मैं छोड़ देती हूँ अगली दफ़ा के लिए इंशाअल्लाह। जब वो सारे काम देख रहा था, कर रहा था, सोच रहा था, बोल रहा है कि वहाँ पे असल में टाइम और स्पेस का पाबंद नहीं होता। आप सोचिए, पलक झपकते में आप वहाँ पहुँच जाएंगे, जो भी आप जगह सोच रहे हैं।
तो बहिश्ते बरज़ख में जब वो मौजूद था, उसने सोचा कि मेरा एक कज़िन था जो ईरान इराक़ वॉर में शहीद हुआ था, उसके ज़रा मैं हाल देखूँ किस हाल में है। उसने ये सोचा ही था कि उसने फ़ौरन अपने आप को एक बहुत ही शानदार बागीचे में, बाग में पाया, और बहुत ही नर्म घास है कि इतनी ग्रीनरी उसने कभी पहले देखी नहीं थी, इतना खूबसूरत वो बाग था। उसने उसको देखा, वो उसी बाग में पहले थोड़ी देर गुम हो गया, फिर खैर वो रास्ता उसने नज़र आया तो उसने बोला, वहाँ से आगे चला तो वहाँ पे एक नहर बह रही थी, और नहर इतनी क्रिस्टल क्लियर थी कि हम यहाँ पे देखते कि नीचे मिट्टी जमी होती है, उसमें मिट्टी नहीं थी, और उसमें इतना क्लियर उसको साफ नज़र आ रहा था कि इसका दिल कर रहा था कि इसमें, क्योंकि वो स्विमिंग जानता था तो उसका दिल कर रहा कि मैं इसमें कूदूँ और थोड़ी देर इसमें नहाऊँ इस नहर में, मगर बोलता है कि नहीं, टाइम नहीं, पहले मिल लें ज़रा उनसे। तो उसने नहर के उस पार देखा, एक बड़ा खूबसूरत महल है, वाइट कलर का, बहुत खूबसूरत पैलेस है, मगर वो पैलेस दुनिया जैसा नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे ताजमहल यहाँ पे भी देखा है आपने, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा वाइट है, मूनलाइट में जिन लोगों ने देखा और भी खूबसूरत लगता है, फ़ोटोज़ देखे होंगे, मगर वो इस तरह का वाइट नहीं होता वहाँ, एक अजीब किस्म का, जिसको उसने तशबीह दी कि जैसे आपने बर्फ़ से आप महल बनाए, तो क्रिस्टल सा भी लगता है, वाइट भी लगता है, कुछ इस तरह की आती है। और मैं इसको बोलूँगी शायद वो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे भी अपना एक ख्वाब याद आया, काफ़ी साल बाद होगी, 2007 की बात है ये। मैं एक दफ़ा सो गई थी, और अच्छा कोशिश किया कीजिए कि बावज़ू सोया कीजिए। मैं सो गई, अपना अमाल करके, पढ़ के, नमाज़ें सब करके सो गई मैं, और सोने के बाद उस रात मेरे साथ ये वाक़या हुआ कि 2 लोग आए, उन्होंने बोला कि चलिए आपको आपकी दादी ने बुलाया है। हम चले गए, दादी मेरी गुजरी बहुत बचपन में, छोटी थी तब गुजर चुकी हैं। हम चले गए, मैंने कहा चलिए, उनके साथ पहुँचे, अब कब पहुँच के कैसे पहुँच के नहीं पता, उन्होंने ले जाके मुझे एक वाइट महल में खड़ा कर दिया। वहाँ से मैंने बस, अब मुझे रास्ता भी नहीं मालूम, मैंने ना किसी से पूछा, मैं बस सीधे चलती चली जा रही हूँ कि ये हुजरा है उनका। मैं उनके हुजरे में पहुँची, वो वाइटनेस जो है वो उसको मैं आपको बता ही नहीं पाऊँगी शायद। वो इसको मैं तशबीह दूँगी कि अब बच्चा पैदा होता है ना, बहुत छोटा सा मासूम जब पैदा होता है, कितनी सॉफ्टनेस होती है उसकी जो मासूमियत होती है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना तो उसकी जो वाइटनेस है ना, उसमें आपको वो मासूमियत महसूस होती है, वो रूहानियत महसूस होती है उसकी, उस वजह से बहुत अलग लगता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में जो बताया है, ये सिर्फ हमारी थोड़ी सी सेंस के लिए बताया कि आप समझ सको कि वहाँ क्या क्या होगा, मगर एक्चुअल में इससे बहुत अलग होगा, आप उसको सेंस नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से यहाँ। बहरहाल मैं अपनी दादी के पास गई, वहाँ इस तरीके से 2 मेरी दादा और दादी की कब्रें, वो कब्रें भी लगती थी और बिस्तर भी लगता था कि यही उनका बेड है, ये कब्र है। कभी मैं उसको कब्र समझूँ, कभी मैं उसको बेड समझूँ, मैं सोच रही हूँ कि दोनों सो रहे हैं। मैं दादी के करीब सहराने जाके बैठी और मैं उठने लगी कि ये सो रही है, नहीं डिस्टर्ब करती। मैं जैसे ही उठने लगी फ़ौरन में हाथ उन्होंने मुझे पकड़ लिया। खैर उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे ताकीद की, कुछ आने वाले वक्तों में कुछ होने वाला था तो उसके बारे में उन्होंने मुझे आगाह किया, वो एक वाक़या अलग हुआ। मगर ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत ही अलग है कि आप उसको तसव्वुर नहीं कर पाएंगे यहाँ, आप उसको ख़ुद महसूस जब ही कर पाएंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। सलवात भेजिए। अब एक दफ़ा ये उम्रा के लिए गया बकी में, बकी भी पहुंचा ये, वहाँ से उम्रा इसने पहले किया, रजब शाबान में इसने उम्रा अदा किया 2019 में। सर, तो जब वो उम्रा के लिए गया वहाँ पर, तो उसमें जो काफ़िले में थे 3 औरतें थी जो तवाफ़ नहीं कर पाई थी। तो उस काफ़िला सालार ने बोला कि इन तीनों को तुम तवाफ़ करा के ले आओ जरा। ये उन्हें तवाफ़ कराने के लिए, जबकि बहुत थका हुआ था, मगर इसने कबूल कर लिया कि ठीक है मैं ले आता हूँ। तो इसके पास एक टावल था, उसने उस टावल को लिया, एक सिरा अपने पास पकड़ा और उनमें से 3 बहनों में से बोला कि भाई तुम एक सिरा तुम पकड़ लो, और बहुत सख्ती से पकड़ना क्योंकि बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो कहीं छूट जाओगी तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैं पलट कर नहीं देखूँगा तुम्हारी तरफ, तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी। खैर वो लेके चला गया और उनको तवाफ़ करा के वापस लेकर आ गया। और इसको लोग जब जाते थे बाहर इधर उधर घूमने के लिए, अक्सर कर ज़्यादातर तवाफ़ में मशगूल रहता था कि तवाफ़ करने चला जाता था, कभी किसी के नाम से किया, कभी किसी के नाम से करा इसने तवाफ़। तो वहाँ पर इसको जो अज्र मिला कि वो जो तवाफ़ उस 3 औरतों का उसने कराया था, और पूरी नामहरम का ख़्याल रखते हुए, तमाम चीज़ों का ख़्याल रखते हुए उसने उस तवाफ़ को मुकम्मल कराया, उस उम्रा के बदले में उसको हज का सवाब लिखा गया, और जो तवाफ़ उसने दूसरों की नीयत से करे थे उनका उसको डबल सवाब दिया गया। तो बहुत अहमियत है कि आप किस तरह से अदायगी कर रहे हैं अपनी ज़ियारात की, अपने हज उम्रा की किस तरह से अदायगी कर रहे हैं।
फिर ये गया बक़ी की ज़ियारत के लिए। बक़ी में जैसे ही ये पहुंचा, वहाँ से गुज़र रहा था कि एक बच्चा कुछ फ़ोटो लेना चाह रहा था बक़ी की। तो एक वहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि खड़े होते हैं उनके सिपाही, और उसने उस बच्चे को रोक दिया, टोक दिया, उससे कैमरा छीन लिया। तो इसने फ़ौरन उसको डांटा, उस सोल्जर को और उसको गार्ड को, और उसने उससे वापस कैमरा लेके उस बच्चे को दे दिया। फिर ये आगे बढ़ने लगा, और जैसे ही तीसरे खलीफा की कब्र के पास से गुजरा तो उस गार्ड ने आके से फिर टोक दिया, तुम क्या कर रहे हो। वो जानबूझ के आके उलझ रहा था उससे, क्योंकि उसने उससे छीन के कैमरा वापस किया बच्चे को। अब वो उससे आगे उलझ रहा है। तीसरे खलीफा की कब्र के पास पहुँचती उसने आके टोकना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती उसके पास ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम लानत भेज रहे हो। बोला कि नहीं, इसने मना करा, मगर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, और चिल्लाते चिल्लाते उसने माज़ल्ला मौला अली को कुछ बुरा भला अल्फाज में बोला। अब जो ये सुनना था उसने, अब तो उसको लग गया कि अब खामोश रहना मुमकिन नहीं है। इसने उस गार्ड को थप्पड़ मार दिया, और उसको थप्पड़ मारते सारे गार्ड उस पर टूट पड़े आके। उसको काफ़ी चोटें आई, काफ़ी तकलीफ़ हुई। इसके बदले में जो उसको वहाँ अज्र मिला कि क्योंकि उसने अपने मौला के लिए लड़ा वो, और खुलूस दिल से अपनी पूरी मोहब्बत की वजह से लड़ा वो, तो उसको अज्र ये मिला कि जैसे उसने मौला की रकाब में मौला के साथ मिलकर दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग की, उसे जाबाज का अज्र मिला वहाँ पर। और ये अज्र हम भी पा सकते हैं अगर वाकई हम इस मजलिस अज़ा से, फ़र्श अज़ा से हुसैनियत के लिए लड़ें, हुसैनियत के लिए खड़े हों और हुसैनियत सीख कर खड़े हों। तो जिस घर से समझ नहीं आता कि इस घर से क्या दुश्मनी थी लोगों को, जिस घर ने उनको नमाज और रोज़ा दिया था, कुरान दिया था, उनको तमाम, वो कहाँ गंदी नाली में पड़े हुए टुकड़ों को खाने वाले थे, और उनको कहाँ से कहाँ इस घर ने पहुँचा दिया था। उस घर की क्या हालत करी है। क्या उस घर ने मदद नहीं करी थी कभी इनकी। बनी हाशिम, हाशिम कहते ही खिलाने वाले को थे, उनका नाम ही इसीलिए पड़ा था हाशिम। और इस घर का क्या हाल करा है कि भरे सहरा में, खुले सहरा में दिन दहाड़े हैवानों की तरह इस घर को लूटा गया है। जिस घर ने इनको पर्दा करना सिखाया था, उस घर की नामूस को बेपर्दा फिराया है। इस करबला के बाद बनी हाशिम कभी मुस्कुराते हुए नज़र नहीं आते थे। उनके घरों से मुस्कुराहटें, खिलखिलाहटें उठ गई थीं। मुहर्रम का चांद नज़र आते ही बनी हाशिम के मोहल्ले से वो गिरिया बुलंद होता था कि मदीना वाले सब समझ जाते थे मुहर्रम का चांद नज़र आ गया है। एक मर्तबा एक जाकिर थक हार के सो गया। उसके ख्वाब में शहज़ादी कौनैन तशरीफ़ लेकर आती हैं और कहती हैं, जाकिर मैं जो सुनने आई थी तूने वो तो पढ़ा ही नहीं। अरे तूने मेरे बेटे की रुखसत नहीं पढ़ी, आखिरी रुखसत कैसे हुआ था वो। हाँ अज़ीज़ो, क्यों बेशादी को इतनी तमन्ना थी कि वो सुनूं मैं। शहज़ादी ने 2 कुर्ते तैयार करे थे कभी। एक बालिश का कुर्ता था जिसे कभी अपने मोहसिन को ना पहना सकी वो, और एक बड़ा कुर्ता सिला था अपने हुसैन के लिए, उस आखिरी वक्त के लिए। एक कुर्ता तैयार करा, बड़े अरमानों से सिला, और उस कुर्ते को तैयार करने के बाद शहज़ादी ने जगह जगह से उसे बोसीदा कर दिया। क्यों बोसीदा कर दिया। अब जब वक्त आखिर को हुसैन आए हैं तो अपनी बहन के पास आके कहते हैं, ज़ैनब ज़रा मामा का वो कुर्ता तो निकाल के दे दो हमें। वो कुर्ता लेकर आई हैं। मैं पूछूंगी मौला आज ये बोसीदा कुर्ता क्यों पहन के जा रहे हैं। शायद मौला कहेंगे कि इसलिए पहन रहा हूँ कि जब मुझे कत्ल के बाद लूटा जाएगा तो कम से कम वो इस बोसीदा कुर्ते को तो छोड़ देंगे। बीवी ने कुर्ता दिया, भाई को कुर्ता दिया, और भाई से बोला भाई ज़रा झुको तो सही। उस गुलू के बोसे लेना शुरू कर दिए बीवी ने, जिसको कभी रसूलुल्लाह चूमते थे। बहन ये क्या करती हो, अम्मा की वसीयत पे अमल कर रही हो। भाई को याद आया तो भाई ने भी बहन के बाजुओं के बोसे लेना शुरू कर दिए। बाबा की वसीयत पे अमल कर रहा हूँ, कल इस हाथों में रस्म बांधी जाएगी। तमाम अंदर में ख़ैमों में गिरिया कुनाती तमाम औरतें। इतने में एक बच्ची ने सोचा बाबा को मुझसे मिलने की अभी तो फुर्सत नहीं है, लेकिन बाबा जाएंगे तो जुल्जना के साथ ही। वो बच्ची जाके जुल्जना के कदमों से लिपट गई। वो बच्ची जाके जुल्जना के कदमों से लिपट गई कि बाबा ने जाना तो जुल्जना को लेकर ही है। बाबा आते हैं। अजीज़ों, हम लोग सोचते हैं कि बस बहुत सुन लिया है, बहुत सुनते रहते हैं। हमें शायद ये चीज़ें इतनी पुरानी लगने लगती हैं बाज़ औक़ात, मगर आप सोचेंगे
जो हम ज़री इमाम की देखते हैं, उस ज़री के अंदर की जो कब्र है वो असल कब्र नहीं है। नीचे आप सरदाब में जाते हैं, वो भी असल कब्र नहीं है मौला की। अहले बैत की तमाम कब्र एक राज हैं। एक वाक़या है कि जो मौला के पायतीन में जो कब्र है, जो शहज़ादे अली अकबर की कब्र है, वहाँ से ज़मीन नीचे धंस गई। वो ज़मीन नीचे धंसी गई तो एक थे वहाँ पर आयतुल्लाह, जिनको आयतुल्लाह शमा के नाम से मशहूर हैं, वो उनको वहाँ पे उतारा गया कि तुम जाके देखो ज़रा यहाँ नीचे क्या है। वो रस्सी से उतरे हैं नीचे, पहले सरताब में पहुँचे हैं। पहले सरताब में जाके देखा तो उन्होंने देखा कि नीचे भी कोई और जगह है जहाँ से भी ज़मीन धंसी हुई है। फिर वो दूसरे नीचे गए दूसरे सरताब में, वहाँ जाके जो उन्होंने मंज़र देखा तो उन्होंने पूरा बयान नहीं करा, या तो मना किया जाता है, मगर उन्होंने इतना ज़रूर बयान करा है कि मैंने देखा कि वहाँ 72 लाशें तरोताज़ा पड़े हुए हैं। उनके कुर्तों के बटन भी खून आलूदा ताज़ा खून में लथपथ थे। लगता था जैसे बस अभी अभी ये सब कुछ मामला हुआ है। हम लोग सिर्फ सुनते रहते हैं। ज़माने का इमाम 2 दफ़ा दिन में जाके उन कबूर की, उन लाशों की ज़ियारत करता है। मुझसे पूछोगे ज़माने के इमाम से उनकी क्या हालत होती है, वो पर्दे गैबत में किस तरह रोते हैं। वो कहते हैं कि मैं ताउम्र जब तक ज़िंदा हूँ इसी तरह खून के आंसू रोते रहूँगा, आपके आंसू बहाने के लिए, आपके खून के बदले में खून के आंसू बहाता रहूँगा। आज आप ज़माने के इमाम से मौला की शहादत सुनिए। इमाम फरमाते हैं, सलाम हो उस खून आलूदा, खाक आलूदा जिस्म पर, सलाम हो उन सूखे होठों पर, सलाम हो पायमाल किए हुए जिस्म पर जिसको बेनाम लोगों ने पायमाल कर दिया, उस जिस्म पर जिस पर कोई कपड़ा नहीं छोड़ा गया। आप जानते हैं बोसीदा कुर्ता भी नहीं छोड़ा था हुसैन के गर्दन पर। अरे जिस टाइम वो कुर्ता उतार रहे थे लाशे हुसैन से आवाज़ आती थी, अरे इसे तो छोड़ दो, सुबह मेरी बहनों ने आना है मेरे लाशे पर। औला फरमाते हैं, सलाम उन रेशो अक़दस पर जो खून से रंगीन हो गई, सलाम उस जिस्म मुतहर पे जिसे गुस्ल खून का मिला है। कहते हैं जब घोड़े से हुसैन ज़मीन पर आए तो सुमों के नीचे पायमाल कर दिया। इतना पायमाल किया गया कि मौला की पेशानी पर मौत का पसीना नज़र आने लगा, और जब आपकी सांस रुकने लगी और आपका जिस्म दाएं बाएं से सिकुड़ने लगा, सांस थमने लगी, तो उस वक्त में भी मौला अपने ख़ैमों से गाफिल ना हुआ और एक हसरत भरी निगाहों को ख़ैमे पर डाला मौला ने। बस अब वक्त आखिर था, और जब ये वक्त आ गया तो मौला का बावफ़ा घोड़ा तेज़ी से दौड़ता हुआ ख़ैमों की तरफ चला है। जैसे ही वो ख़ैमों के पास पहुंचा, बीबियों ने इस बेसवार घोड़े को देखा और जीन को उल्टा हुआ पाया तो समझ आ गया अब हुसैन अपने होश में नहीं है। बस ये देखना था कि तमाम बीबियों का कोहराम बर्पा हो गया। अब ख़ैमों से बाहर निकल आई, बाल बिखर गए, चेहरों को पीटती हुई मैदान में आ गई, और जब वो मैदान में पहुंची हैं तो क्या देखा है उन बीवियों ने, शिमरे लईस हुसैन के सीने पर बैठा है और खंजर लिए हुए है, कुंद खंजर, और गले पे तलवार चलाने के लिए तैयार है। मौला के रेशे मुबारक को उसने हाथों में पकड़ा हुआ है, तलवार से उसने मौला के गले को ज़िबा किया, सर तन से जुदा किया, सर को नोके नेज़ा पे बुलंद किया, और आपके अहलो अयाल को इस तरह कैदी बनाया गया जैसे अब इनका कोई वाली और नासिर न बचा हो। भारी भारी जंजीरों में बांधा गया है, नंगे ऊँटों पे आपको सवार किया गया, चेहरे धूप में झुलसते थे दिन भर, नाजुक हाथों को गर्दन के पीछे बांध दिया गया। लानत है उन पर जिन्होंने इस्लाम को कत्ल कर दिया, लानत है उन्होंने जिन्हें खून से आंसुओं से रोता हुआ आपकी खून की जगह। जुमला सुनिएगा मौले का, सलाम है उस बदन पर, कौन से बदन पर, उस लुटे हुए नुचे हुए बदन पर। मौला को हैवानों जानवरों की तरह पामाल किया गया था, जैसे भेड़िया किसी लाश पर टूट पड़ते हैं।
एक मौत सैयद सज्जाद कहते हैं अंगूठी के बराबर भी मेरे बाबा के जिस्म पे जगह बाकी ना थी कि मैं बोसा दे सकता। रह गई ज़ैनब इस सब गम उठाने के लिए। अशकिया जब सब ख़ैमों में घुस आए तो बीमार सैयद सज्जाद को देख कर शिमले लई ने कहा, इसे ना छोड़ना, ये बच जाएगा तो हमसे इंतकाम लेगा, इसे भी ख़त्म कर दो। बस ये सुनना था कि बीबियों ने सैयद सज्जाद को हल्के में ले लिया और वो गिरिया बुलंद किया कि ज़मीन करबला थर्राने लगी। गिरिये से डर के भागे हैं वो नहीं कि छोड़ दो इन्हें। गिरिया वो चीज़ है जो इमाम को बचा लेता है, गिरिया वो चीज़ है जिसने हमें ज़िंदा रखा है। अजरकमुल्लाह बीबियों, 11 की सुबह सारे सरों को जब नेज़ों पर बुलंद करके ले जाया जाने लगा, आप सोचिएगा, अब उस मंज़र को सोचिएगा जो बयां करने जा रही हूँ। एक लही ने बोला, अरे शिम, इसमें एक सर कम है, पूरे 72 नहीं है, एक सर कम है। पूछा सर किसका कम है, तो याद दिलाया, अरे हुसैन का चश्मा भी तो था, उसका सर नहीं है इसमें। नेज़ों से ख़ैमों की ज़मीनों को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते ख़ैमे के पीछे पहुँचे, एक नेज़े में अटक गया सर असली असग़र। वलानतुल्लाहि अलैहिम ज़ालिम यौम। अरे हमें इंतकाम करबला देखना नसीब फरमाए, ज़हूर बाम में ताजील फरमा, तमाम अज़ादार हुसैन की हिफाजत फरमा, हमारे मलबून की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी और आप सब की तमाम तौफ़ीक़ात को बरकरार रखे ता क़यामत अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आपके नासुओं के बदले भी खुदा मातम हुसैन।